मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कामना की है। तुम्हारी यह कामना बुरी भी नहीं है। यह बहुत ही जीवन तुम्हें अब मिलने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। यहाँ मेरे बच्चे, तुमने जो भी मुझसे प्रार्थनाओं में मांगा था वह अब तुम्हें मिलने वाला है। यहाँ आकर के तुम इन चीज़ों का ही उपभोग कर सको, किंतु हर चीज़ की एक सीमा होती है और ऐसा नहीं है कि तुम सीमा से बाहर जाकर कुछ सोचते आए हो। तुम सीमा में रहकर कल्पना की है। तुमने जो भी चाहा है मैं वो समझता हूँ। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बावजूद अभी तक तुम वहाँ पहुँच नहीं पाए हो। क्या तुम जानते हो इसका कारण क्या है? क्यों तुम अभी तक उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाए जो वास्तव में तुम प्राप्त करने के योग्य हो? मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर कूट कूट कर प्रेम भरा है, जब तुमने अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर दिया है, जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण अपने का प्रयत्न कर रहे हो, जब तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखने का प्रयत्न कर रहे हो, जब तुम परिश्रम कर ही रहे हो, तो फिर क्यों तुमसे यह सारी चीज़ें अभी दूर है? क्यों तुम अभी इन्हें प्राप्त नहीं कर पा रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह विचार सदा ही चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं सर्वप्रथम कि तुम योग्य हो और तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे अपनी की चाह में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि तुमने अपने साथ साथ दूसरों के भले का भी विचार किया है। और यदि कभी तुमने विचार नहीं भी किया हो तो भी मैं जानता हूँ तुम्हारी मौलिकता तुम्हें ऐसा करने का कभी भी नहीं रोकेगी। तुम्हारा मन सदा ही तुम्हें किसी की सहायता करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारा दिल कभी इस बात की गवाही नहीं देगा कि तुम खुश रहो और दूसरे ना खुश रहें। तुम सदा ही दूसरों के बारे में सोचते आए हो, दूसरों का भला सोचते आए हो। तुम कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हो। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे मामले में अड़चन पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें नीचे धकेलना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारी कभी भी प्रगति ना हो, तुम कभी भी धनवान ना बन सको, कभी भी तुम्हारा मूल्य ना बढ़ सके। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारे कांटे नहीं छाप पाएगा, क्योंकि अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी जीवन की आवर्ती ब्रह्मांड के सर्वोत्तम समृद्ध भरे आवर्ती से मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। यह योग यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं बन रहा है। तुम्हारे जीवन में ग्रह की जो चाल बदल रही है, तरंगा के मन बादल बदल रहे हैं, तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य बदल रहा है, तुम्हारे जीवन की आवर्तियाँ जो ब्रह्मांड की समृद्धि की आवर्ती से मिलने वाली है, या यूं ही नहीं हुई है, बल्कि यह तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का परिणाम है। यह तुम्हारे अच्छी सोच का परिणाम है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जबकि लोगों ने तुम्हें सताने का प्रयत्न किया। उसके बावजूद तुम अडिग रहे, स्थिर रहे, शांत रहे। भले ही कभी कभी तुम्हारे मन में व्याकुलता और जिज्ञासा उभर कर आई हो, उसके बावजूद तुमने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तुम कई बार उदास हुए, तुम कई बार रोए, तुमने कई बार विलाप किया,
लेकिन तुमने परमात्मा का दामन नहीं छोड़ा, तुमने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह अध्याय प्रेम से भरा होगा, यह अध्याय समृद्धि से भरा होगा। जो कभी तुमसे रूठकर बहुत दूर चले गए थे, वो पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हें गलत समझा, वो पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे और अपनी गलती के लिए तुझसे ही क्षमा मांगेंगे। मैं वो मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ जहाँ से तुम्हारा महत्व न केवल लोगों की नज़रों में बढ़ जाए, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन साथी की नज़र में भी बढ़ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रहा हूँ। यह नया अध्याय तुम्हें स्फूर्ति प्रदान करेगा, तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, तुम्हें जीने का शुभ अवसर प्रदान करेगा। मैं यह अध्याय एहसास दिलाएगा कि तुम इस संसार में, इस सृष्टि में कितने मूल्यवान हो, क्यों तुम्हारा महत्व और उससे जोड़ा जाता है। तुम्हारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों तुम सबसे हटकर हो, क्यों तुम्हारी इच्छा सर्वोत्तम है। आने वाले समय में तुम इसका ज्ञान जरूर प्राप्त कर लोगे, लेकिन उसके पहले अपने भीतर से एक कमी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसे दूर करने का प्रयास तुम्हें करना ही होगा, और वो है आलस। तुम्हें अपने जीवन से आलस को दूर करना होगा। तुम्हें यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहना है। तुम्हें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो। तुम जरा सा प्रयास करो, मैं तुम्हें पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा। तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लूँगा। प्रकृति की बाहों में तुम्हें ये संसार के सारे सुख भोगने के अवसर प्रदान करूँगा। तुम बस जरा सा प्रयत्न करोगे, तुम इस संसार में जीत जाओगे। तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। जो तुम्हें हराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और तुम्हें सफलता ही सफलता, खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त कराऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और जीवन में सब कुछ प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।